अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल नंबर 2 के हवाले से बताऊंगा। प्रैक्टिकल नंबर 2 थोड़ा लेंथी प्रैक्टिकल होता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो फोकस के साथ और कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा और सुनिएगा। तो जल्दी से अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और न्यू फाइल यहाँ पर ले लेते हैं और वही अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। जी, तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब हमें प्रैक्टिकल नंबर 2 बनाना है, तो उसकी हेडिंग डाल देता हूँ मैं और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट देंगे। पहले इस पूरी लाइन को कॉपी कर देते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं जितनी भी जगह चाहिए उतनी बार, ठीक है। यहाँ पे हम इसका फॉर्मेट दे देंगे, यानी इसको हम अंडरलाइन कर देंगे शो करवाने के लिए, अच्छा शो करवाने के लिए स्लैशन देकर इक्वल्स टू यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ऑब्जेक्ट लिख के देता हूँ कि प्रैक्टिकल 2 का ऑब्जेक्ट क्या है। स्लैशन write a program to calculate total percentage and grade, ठीक है। यानी बेसिकली हम एक मार्कशीट बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम क्या करते हैं, इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं स्लैशन दी के, ताकि हमारा फॉर्मेट थोड़ा अच्छा दिखे इसका। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारी क्यों में एक मार्कशीट बनानी, तो मार्कशीट में हमें किन किन वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करवाना शुरू कर देते हैं एक एक करके, ठीक है। इंटीजर की डेटा टाइप लेंगे, आई का वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे लूप के लिए, कॉमा और एक एरे डिक्लेयर करवाएंगे मार्क के नाम से। मैं ये एरे के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करवा लिया। अब हमें यहाँ पर सम चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्लोट की डेटा टाइप देंगे और सम इज़ इक्वल टू 0 कर देंगे, कॉमा और एवरेज लेंगे AVG सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हमने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लिए हैं। सम इज़ इक्वल टू 0 आपने रखना है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एक वीडियो के अंदर, ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि हम सम इज़ इक्वल टू 0 यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लूप लगाते हैं, फॉर लूप। तो फॉर लिखेंगे और यहाँ पे ब्लॉक देंगे और बॉडी देंगे। फॉर लूप की एक्सप्लेनेशन के लिए ऊपर आपके पास लिंक आ रहा है, तो आप वहाँ पे जाके फॉर लूप की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो हमने लूप यहाँ पे बना दिया, लूप का स्ट्रक्चर बना दिया। अब हम यहाँ पर यहाँ पे लूप से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें, चूँकि सब्जेक्ट्स में नंबर्स चाहिए यूज़र से, तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा दें कि इंटर ऑब्टेन नंबर्स इन 5 सब्जेक्ट्स, /n लगाएंगे। और मुझे ये नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, सेम लाइन पे नहीं चाहिए, तो शुरुआत में मैं यहाँ पे /n लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे इक्वल्स टू के अंदर /n ईच सब्जेक्ट्स मैक्स मार्क्स आर 100, सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम लूप के अंदर आई को इनिशियलाइज़ कर देंगे, क्योंकि डिक्लेरेशन हमने बाहर की, तो इनिशियलाइज़ करना यहाँ लाजमी है। आई इक्वल्स 0 टर्मिनेटर दे देंगे यहाँ पर, और फिर कंडीशन यहाँ पे देंगे हम कि अगर आई के अंदर जो वैल्यू लेस देन हो 5 की, क्योंकि हमने 5 सब्जेक्ट्स दिए, इससे हम यहाँ पे 5 लेंगे टर्मिनेटर, और फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा देंगे I++, ठीक है। अब बॉडी में आकर हम यहाँ पे अब कैलकुलेशन करेंगे। अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे 5 सब्जेक्ट्स का जो हमने यहाँ पर बताए हैं, यहाँ पे सिन लिखेंगे और फिर ग्रेटर दैन के 2 साइन, और यहाँ पर हम एरे के अंदर, क्योंकि हमने 5 सब्जेक्ट्स के लिए एरे लिया है, डिक्लेयर करवाया, तो यहाँ पे एरे को लिखेंगे मार्क, और फिर यहाँ पर हम उसके स्क्वायर ब्रैकेट में आई दे देंगे कि आई के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसमें, यानी जो भी इंडेक्स होगी उसमें हम अपनी वैल्यू को सेव करवाएंगे। तो यहाँ पे आई दे देंगे आप, और फिर टर्मिनेटर। अब हम टोटल मार्क्स की कैलकुलेशन करेंगे। मैंने ऊपर टोटल की जगह सम लिखा है, तो आप टोटल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। सम इक्वल्स सम प्लस मार्क आई, ठीक है। जो ऊपर हमारे पास आई में जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे प्लस होती जाएगी। टर्मिनेटर, ये हमारी कैलकुलेशन हो गई है। अब यहाँ पे हम परसेंटेज के लिए हम फार्मूला लगा देते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे AVG लिख दिया था गलती से, यहाँ पे हम पर्स लिख देते हैं, PERCE, परसेंटेज के लिए। तो पर्स इज़ इक्वल टू
यहाँ पे हमारे पास सम, क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो सम को हम डिवाइड करवाएंगे किससे, 500 से, क्योंकि हमने 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिए हैं तो हमारे पास 500 हो जाएंगे। और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगा देंगे ताकि हमारे पास लॉजिकल एरर क्रिएट ना हो। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, एस्टेरिस्क 100, क्योंकि ये हमारा परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। टर्मिनेटर, अब हमारे पास परसेंटेज का फॉर्मूला आ चुका है। अब हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे परसेंटेज और सम दोनों को। तो सी आउट, यहाँ पे स्लैश एन देंगे ताकि नेक्स्ट लाइन पर आए, और फिर वापस से 2 लेस देन के साइन और सम का वेरिएबल यहाँ लिख देंगे टर्मिनेटर। फिर नीचे हम स्लैश एन देकर यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे पर्स को, यानी परसेंटेज को यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। अब हम यहाँ पे देंगे कंडीशन ताकि हम अपना ग्रेड निकाल सकें। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़, और फिर ब्लॉक दे देंगे, और फिर यहाँ पे दे देंगे बॉडी। इफ़ कंडीशन हम लोग लॉजिकल टेस्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं आपको एक जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप इफ़ के बारे में डिटेल में समझ सकें, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉजिकल टेस्ट देंगे, उसके लिए एक ब्लॉक ले लिया मैंने, 2 एंड ऑपरेटर लगा दी और फिर से एक ब्लॉक ले लिया, क्योंकि दोनों कंडीशन मुझे ट्रू करवानी है। अब फर्स्ट ब्लॉक के अंदर मैं कंडीशन दूंगा कि अगर परसेंटेज ग्रेटर दैन हो या फिर बराबर हो किसके, 90 के, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या दूंगा यहाँ पर, परसेंटेज अगर लेस देन हो या फिर बराबर हो किसके, 100 के। अब अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो फिर बॉडी में आकर फिर ये हमारे पास प्रिंट करवा देगा, इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं ग्रेड A1, क्योंकि आपके अगर 90 या 100 के दरमियान में है तो आपका A1 बनता है, ठीक है। तो इसको इन्वर्टेड कॉमा करके टर्मिनेट कर देते हैं। और अब मुझे मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसकी ब्लॉक और बॉडी दोनों को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, दोनों लाइंस को। और फिर मल्टीपल कंडीशन देनी है तो मल्टीपल कंडीशन के लिए हम यहाँ पे एल्स इफ़ लिखेंगे और फिर यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। फिर इसकी वैल्यूज़ चेंज करेंगे। पहली कंडीशन में हम 90 से 80 कर देंगे और सेकंड कंडीशन के अंदर हम 100 से 90 करेंगे। तो यहाँ से माइनस करते हैं और बराबर इक्वल्स टू भी हटाते हैं और 90 करते हैं। बराबर नहीं चाहिए क्योंकि ऊपर हमने बराबर लिखा हुआ है 90 के, तो यहाँ पे हम लेस देन ही लिखेंगे और यहाँ पे ग्रेड आपका A+ बन जाएगा। अब हमें मज़ीद और मल्टीपल कंडीशंस चाहिए तो हम इस पूरे एल्सिफ को कॉपी कर लेते हैं और जितनी बार हमें कंडीशन लगानी है उतनी बार इससे हम यहाँ पर पेस्ट करवा देते हैं। ठीक है जी। अब सब की वैल्यूज़ हम यहाँ पे चेंज करनी है। यहाँ 70 कर देंगे, यहाँ पे 80 कर देंगे और इसका ग्रेड चेंज कर देंगे, A+ से A कर देंगे क्योंकि 70 में आ रही है परसेंटेज, इसलिए। अब यहाँ पे हम 60 कर देंगे, यहाँ पे हम 70 कर देंगे, इधर हम 50 करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 60 कर देंगे। मैं यहाँ पे एक और कंडीशन पेस्ट करवा देता हूँ और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे 80 से 40। अगर बंदे की 40 से ऊपर हो तो कितनी होनी चाहिए, तो 40, और यहाँ पे हम 90 से चेंज कर देंगे 50। अगर हमारी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारे पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एल्स का कीवर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट बॉडी लगाएंगे और प्रिंट करवा देंगे सी आउट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। यहाँ लिख देंगे सॉरी यू आर फेल, ट्राई अगैन। आप चाहे तो सिर्फ फेल भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अब टर्मिनेटर लगा देंगे। अच्छा, मैंने ग्रेड्स तो चेंज किए नहीं थे, ग्रेड चेंज कर देते हैं। यहाँ पर B, यहाँ पे कर देंगे C और यहाँ पे कर देंगे D जी। तो अब हमारा पूरा कोड तैयार हो चुका है। अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं अपने कोड को। यहाँ पर F9 करके हम इसे कंपाइल कर लेंगे। तो यहाँ पे अब सेव करेंगे, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, प्रैक्टिकल 2 के नेम से सेव कर देते हैं प्रैक्टिकल को जी। कोई एरर नहीं है। अब हम F10 दबाकर प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मार्क्स देंगे क्योंकि मैंने नेक्स्ट लाइन नहीं दी थी, इसे आगे से ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम नंबर्स दे देते हैं रैंडमली कुछ भी, 56, 56, 89, 88 एंड 58। ये इंटर किया तो हमारे पास ये परसेंटेज और ग्रेड सब आ गया। ये तो यार थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा इसकी सेटिंग कर देते हैं, यानी इसका फॉर्मेट थोड़ा सेट कर देते हैं हम। यहाँ से /n हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ कंडीशन में आके ग्रेड से पहले हम इसे पेस्ट करवा देंगे और तमाम कंडीशंस में ग्रेड से पहले पेस्ट करवाएंगे। जी अच्छा, हाँ, एल्स में भी हम यहाँ पर सॉरी से पहले /n पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे
मैक्स मार्क्स में जो लास्ट में यहाँ पे 100 के बाद भी /n को पेस्ट कर देंगे। अब हमारा कोड सब ओके हो गया है। अब वापस कंपाइल कर लेते हैं अपने कोड को। तो F9 करके कंपाइल कर लेंगे, कोई भी एरर नहीं है। F10 करके हम अपने कोड को रन कर लेते हैं। अब रैंडमली मार्क्स दे देते हैं। 80 दे देता हूँ, 56, 74, 79 और 60 इंटर करेंगे। देखिए आपके पास टोटल, ग्रेड और परसेंटेज सब आ गया है। इसे थोड़ा सा और बेहतर कर देते हैं हम इसके यहाँ पर सम से पहले और परसेंटेज से पहले कुछ लिखवा देते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द टोटल ऑब्टेन मार्क्स आर, कॉलन देंगे, स्पेस देंगे, फिर नीचे आके हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे द परसेंटेज इज़ कॉलन और स्पेस दे देंगे। ठीक है, अब हमारा माशाल्लाह से पूरा कोड ओके है। अब एक बार लास्ट टाइम इसको फिर से कंपाइल कर लेते हैं F9 करके, कोई एरर नहीं है। अब F10 करके रन करते हैं, फिर से अपनी रैंडम कोई भी वैल्यूज़ दे देते हैं, 56, 74, 40, 45 और लास्ट में हम दे दें 50। तो देखिए ये इस तरीके से हमारे पास प्रिंट होके आ गया है। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2। थोड़ा सा लेंथ हो गया मैं जानता हूँ, क्योंकि ये है भी बहुत ज़्यादा लेंथी प्रैक्टिकल। बगैर फ़िक्र नहीं करे, मैं इस प्रैक्टिकल के पूरे कोड को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से कोड को कॉपी करके अपने पास भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपके लिए और थोड़ी आसानी हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।